हाँ तो नहीं नहीं, वो अभी बताना जरूरी है। वाजिद भाई का सवाल समझ में आया ना तुमको? अरे हेलो। उनका हाँ, सवाल में बता देता एक बार, मुझे नहीं समझा। वाजिद कि भाई वो का ऐसा सवाल। बोल रहे हैं कि वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी हम हर उर्फे जड़ पढ़ रहे हैं। हाँ तो ये हमने जो तीन वर्ड के जो तीन टाइप पढ़े थे, इस्म और हर्फ और फेल। इस्म हर्फ और फेल। तो हमने इसम के अंदर जड़ पढ़ा अभी। और हाँ अभी हम जो पढ़ रहे हैं जर, वो हर्फ के अंदर है ना सर, हर्फ में जर है। तो दोनों जर में क्या फर्क है? हाँ। असल में अपन इसमें ये अपन क्या बोलते हैं, ये भी इसमें ही पढ़ रहे हैं अभी अपन। इसम क्या था, तीन तीन चीजें क्या थी? इसम, फेल और हर्फ। तो इसमें है अभी ये। हाँ, अभी ये अपन जो पढ़ रहे हैं अभी ये हर्फ है, लेकिन इससे पहले जो पढ़े ना अभी अपन सब इसमें में ही पढ़े अभी तक हम। तो इसमें में हमने क्या पढ़े? रफा, नसब, जैसे यहाँ पे लिख देता मैं तो क्लियर रहेगा। और ये इसमें के अंदर पढ़े अपने, इसमें की तीन हालत रहती है: रफा, नसब और जर। अब जो नॉर्मल इसमें का जो नॉर्मल पोजीशन रहती है ना, रफा होने की क्या क्राइटेरिया है रफा के? रफा क्यों होता है कोई चीज, मुझे बताओ। रफा अगर वो डूअर है तो वो रफा होगा, फिर काम करने वाला। हाँ, एक तो रफा की जो अरबी में जो नॉर्मल कंडीशन रहती है ना कोई भी वर्ड की, वो रफा में ही रहता है। एक तो ये नॉर्मल, नॉर्मल या डिफॉल्ट। नॉर्मली डिफॉल्ट जो है वो रफा में ही रहता है कोई भी वर्ड। दूसरा ये है कि वो डुअर हो। ठीक है, ये रफा की ये दो चीजें हमने देखे अभी, कि नॉर्मली कोई भी वर्ड जो है वो रफा में रहता है। दूसरा, अगर वो डुअर हो तो रफा में रहता है। नसब के दो क्या क्या हमने पढ़े? कोई वर्ड नसब में क्यों जाता है? डिटेल। डिटेल किसका? नहीं, डिटेल किसका? फेल फेल की डिटेल। हाँ, फेल की डिटेल। और दूसरा क्या पढ़े इसमें? नसब में। नसब में क्यों जाएगा? नहीं, ये भी पढ़े, आगे नहीं। ठीक है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बोला ना, मैं आगे बताने वाला था, तब इसको पूर्ण कर लेगा। जर में जाने की क्या वजह है? ये मैंने बताया, पूरे अरबी ग्रामर में दो वजह है जर में जाने की, वो अपन ने कवर कर लिया। हाँ, और नो डाउट। इले पहली वजह क्या है ये अपन ने पढ़े हो? वो तो नसब में आएगा ना डिटेल, वो तो यहाँ पे लिख दिया। अजमल भाई, जर में यानी कि दूसरे, पहली वजह वाजिद भाई ने बता दी, पहली वजह बताओ। नहीं सॉरी, पहली वजह पहले वाजिद भी भाई ने हमने बताई, दूसरी वजह तुम दूसरे बताओ। बताना है। दूसरे अभी हमने जो ये पढ़ी उर्फे जर में, कि हाँ, कोई वो किसी के हर आगे। हर जर। अब हुआ क्लियर? पहले हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना देखे थे कि इसमें इसमें जो है ये तीनों कंडीशन में या तीनों स्टेटस में या तीनों हालातों में कैसा कैसा रहता, उसकी क्या क्या साउंड रहती है, वो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था। अब हम ये देख रहे हैं कि उसकी रीजन क्या है वो हालत में जाने की। क्लियर हुआ?
हमारा ये इसम कंप्लीट हो गया, लेकिन जो उसकी रीजन है ना जाने की, तो वो एक तो ये था कि मुदाफिल है, ये तो इसमें में ही पढ़ लिया हमने। लेकिन जो दूसरी वजह है ये हर्फ जर की वजह से हो रहा है, तो ये अपन हर्फ पढ़ रहे थे। तो ये अपने जो हर्फ पढ़ रहे, ये वो इसमें फेल हर्फ वाला हर्फ है कि इसमें के अंदर ये हर्फ है, ये नहीं, ये कौन हर्फ है, हर्फ है, ये हर्फ वाला है, अलग हर्फ। जैसे हाँ, अलग हर्फ वाला ना? मैं बताना भूल गया था, एक मिनट में भूल जाऊंगा नहीं तो। मैं तुमको पहले बताना भूल गया उस दिन क्लास में, इसलिए वाजिद भाई को सवाल आ गया कि हर्फ के डेफिनेशन हमने क्या पढ़े थे एकदम स्टार्टिंग में, जब एकदम अपने शुरुआत में क्लास शुरू करे थे। तो इसमें किसको बोलते हैं, फाइल किसको बोलते हैं और हर्फ किसको बोलते हैं, मुझे बताओ। वाजिद भाई बताइए। हाँ, हाँ, पर्सन प्लेस थिंग आइडिया एडजेक्टिव एडवर्ब एंड मोर। तो ये ऐसा पूरा याद रहना चाहिए था, वैसा याद नहीं। अजमल भाई, ये इसमें हुआ, फेल किसको कहते हैं? फेल मतलब जो अपने को क्रिया बोलते हैं, कोई क्रिया बताता हो हाँ, कुछ काम हो जिससे रहा हो इसमें कुछ। हाँ। उसको फेल हाँ, बोलेगी। वो फेल बोले। और हर्फ क्या पढ़े थे, हर्फ के क्या डेफिनेशन हमने पढ़े थे वाजिद? हर्फ की डेफिनेशन हम ये पढ़ते, हर्फ की डेफिनेशन ये पढ़ते हमने कि हर्फ ऐसी चीज है कि जब तक के उसके साथ में कोई दूसरा वर्ड नहीं है, इसका मतलब समझ नहीं पड़ता। हाँ जैसे कि बिल्कुल, बिल्कुल सही, कि वो अकेला रहेगा तो उसका मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनेगा अपने को, जब तक कि उसके बाद में कोई दूसरा लफ्ज ना आ जाए, कोई दूसरा इसम ना आ जाए। इसमें देखो अब, ये हर्फ जर है, ये हर्फ है सभी। अब ये बा लिख दिया मैंने, तो कुछ सेंस बन रहा है इसका? कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं। बा ता काफ लाम ये कहीं पर भी आ जाए इंडिविजुअल, तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। मीन भी अगर लिख दिया हम, तो मैंने लिख दिया तुमको, मैंने बोला मीन, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फी, हत्ता, इला, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसके बाद में कुछ आ ना जाए। तो उसके बाद में जैसे कि वाह है, वाह का कुछ सेंस नहीं बनेगा, वाह का कुछ मतलब नहीं हो रहा जब तक कि मैंने उसके बाजू में अल्लाह नहीं लगा दिया। अब वो पढ़े जाएगा अल्लाह ही। यही क्यों हुआ? क्योंकि वो हरफे जर है, तो इसने उसको जर में लेके चला गया। ये इसकी रीजन है। तो ये पूरा वल्लाही अब हमको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे अल्लाह की कसम खाई जा रही है, अल्लाह की कसम। उसी तरीके से फी तजलील, तजलील का मतलब मुझे नहीं, बी हिजारतिन। अब हिजारत बी का मतलब सिर्फ बा रहेगा, सिर्फ बा रहेगा तो हमको कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन जब हिजारा उसके आगे लगा दिया, तो उसका मतलब हो जाएगा पत्थरों से। वो पत्थरों से वो अबाबिल जो है वो फेंक रहे ऊपर, मतलब में वो मिन, ये तो हो गया। बिल हक की, यहाँ पर भी ऐसे ही, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ब लिखूंगा तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है बी लिखने का। जब तक के उसके आगे अल हक मैंने डाल दिया, तो पूरा उसका मतलब समझ में आएगा कि हक के साथ। तो ये हर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं, ये उसमें भी ये हर्फ जर है। एक इसके बाद दूसरा आएगा हर्फ नसब। वो ऐसे हर्फ रहेंगे जो अगले वर्ड को नसब में लेके जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर वो, नहीं, हर्फ में ये पूरा अलग ही है ना, जैसे अपन ने क्या पढ़े, इस्म, इस्म, फेल और हर्फ। तो अपन ने इसमें कवर कर लिए। अब कुछ इसम जो है वो हालत जर में क्यों जाते हैं, तो उसकी, नहीं, उसके रीजन अपन ने ये दो देख लिए ना अभी, रफा की, रफ रफा के दो रीजन है, आगे हो सकता आए भी नहीं, मुझे भी नहीं पता, अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा फिर। तो अभी तक फिलहाल रफा की ये दो किस्म है, ये दो रीजन है। नहीं, नहीं, उसको ऐसा मत लो, उसको ऐसा समझो कि ये रीजन हम उसके देख रहे हैं। रफा नसब में जाने की रीजन जो है, उसमें से एक ये है कि ये हर्फ जर होता है। अभी अजहर भाई, अभी आपने बोले ना कि
अभी हम हर्फ पढ़ रहे हैं, और हर्फ के अंदर भी जर आएगा, हर्फ के अंदर भी नसब आएगा। जैसे इसमें जर और नसब आया, ऐसे हर्फ में भी नसब और जर आएंगे। हाँ, मैं वो तुम्हारा सवाल समझ गया। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, इसको वैसे मत लो, उससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हाँ, ये नसब जर ये वहां पर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसमें है। और इसमें की वो पोजीशन बता रहा है कि वो क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पानी है। पानी कौन सी हालत में है, ये हमको पता चलेगा। वो लिक्विड है, या क्या बोलेंगे, मैटर है, क्या सॉलिड। बोलेंगे, सॉलिड है, या वेपर है, या वेपर। भाप है। हाँ, 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 हाँ। देखो, वाजिद भाई का सवाल ये है। देख, तो जैसा कि ये पानी है, ये पानी है। इसकी तीन हालत अपन ने देखे कि ये क्या क्या है, बोलो तो मुझे याद नहीं आया जबान। नहीं, पानी की लिक्विड सॉल्ट। हाँ, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड सॉलिड वेपर। और वेपर। वेपर वेपर। या स्टीम। तो ये पानी की तीन हालत हो गई। ये लिक्विड में भी रहेगा, और सॉलिड भी रहेगा, सॉलिड। और और क्या बोलते हैं, वेपर भी रहेगा। वेपर। अब अब और हमको इसके और डिटेल में जाने का है कि ये पानी जो है कब रहता है, तो और बाय डिफॉल्ट वो पानी है। बाय डिफॉल्ट वो रफा में है। ठीक है। दूसरा है नसब, या फिर अपन बोलेंगे इसको सॉलिड। तो सॉलिड कब होता है, तो हमको पता चला कि वो बर्फ बनता है ना, तब वो सॉलिड होता है। तो ये पता चला डिटेल होने की वजह से। ठीक है। दूसरा है कि वो वेपर कब बनता है। तो इसके दो रीजन हमको मिले यहाँ पर, कि वो भाप बनने की वजह से उसको पानी को गर्म होता है। पानी के उसमें तो एक ही है। तो अपने को पता चला कि वो जब हर्फ जर आ जाता है, हर्फ के अंदर जर, अगर उसके पहले हर्फ आ जाता है, तो वो उसकी जो पोजीशन है वो वेपर की हो जाती है फिर, या वो जर में चला जाता है। तो ये जो जर वाला है, ये हर्फ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये इसमें ही में आ रहा है, इसमें के अंदर ही क्योंकि है ये। अरे, मेरी बात तो सुनो पहले पूरी। अभी मैं तुमको प्रैक्टिकल बताता। वल्लाही है, वल्लाही है। ठीक है। अभी वल्लाही के दो पार्ट हो रहे हैं, मुझे बताओ कौन कौन से। एक हुआ और एक अल्लाह ही। हाँ, अभी अपन क्या पढ़ रहे, फ्रेगमेंट पढ़ रहे, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट किसको बोलते हैं, मुझे बताओ तुम। मैंने समझाया था, फ्रेगमेंट शुरू करने से पहले बताया, फ्रेगमेंट किससे बोलते हैं। फ्रैगमेंट मतलब किसी बड़ी सी चीज का छोटा सा हिस्सा। नहीं, प्रॉपर बताओ, जो मैंने जैसा समझाया था वैसा बताओ, वाजिद। जैसे कि अपने कोई सेंटेंस सेंटेंस होता है, तो एक पूरा सेंटेंस होता है, वो पूरा मतलब उसको बड़ी चीज होती है। वो सेंटेंस के अंदर जो एक वर्ड है, दो वर्ड है, वो वर्ड वो फ्रेगमेंट होंगे। देखो, सेंटेंस होता है जिसमें बात कंप्लीट हो रही है। सेंटेंस वो होता है जिसमें बात कंप्लीट हो रही है। और फ्रेगमेंट उसको बोलेंगे कि जिसमें बात कंप्लीट नहीं हो रही है, अधूरा है, अधूरा सेंटेंस है। उसको एक मैंने ये बताया था कि मोर देन वर्ड और लेस देन सेंटेंस। यानी कि एक वर्ड से ज्यादा, यानी कि दो वर्ड हो रहे हैं उसमें, कम से कम दो वर्ड रह गए। और लेस देन सेंटेंस, और सेंटेंस से कम, यानी कि जिसमें बात कंप्लीट नहीं हो रही है, बात अधूरी रह रही है। इसके एग्जाम्पल दिया था मैंने कि एक ईंट, और उसके बाद दूसरी ईंट, और उसके अंदर उसको कंबाइंड मतलब में जोड़ते हैं सीमेंट के थ्रू। तो अभी अपन है ना, ये वाह एक ईंट हो गई, और लफ्ज अल्लाह दूसरी ईंट हो गई। अब इसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं अभी। उसके बीच में सीमेंट पूर रहे हैं अपने। क्लियर हो रहा है बात। तो ये वाह जो है, ये हर्फ है। और लफ्ज अल्लाह जो है वो इस्म है। और ये पूरा एक फ्रेगमेंट हो गया। ये एक फ्रेगमेंट है जिसमें कोई बात कंप्लीट नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम, लेकिन क्या अल्लाह की कसम, कोई बात क्लियर नहीं हो रही है। बात क्लियर होगी, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, तब ये पूरा एक जुमला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जुमला नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेगमेंट है। एक अधूरा जुमला, अधूरा जुमला बोल सकते हैं। वल्लाही, अल्लाह की कसम, लेकिन अल्लाह की कसम क्या, क्यों, वो सब वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो, ये एक ईंट है, ये दूसरी ईंट है। उसी तरीके से मुदाफ मुदाफ इलैह एक फ्रेगमेंट है। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, लेकिन बात क्लियर नहीं हो रही है, क्या अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तब ये बात पूरा एक जुमला बनेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अल्लाह का रसूल, तो कोई बात क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन ये फ्रैगमेंट के भी दो हिस्से हैं, एक मुदाफ है, एक मुदाफ इलैह है। इसी तरीके से आ, ये फ्रैगमेंट है। अभी हम इसमें से बढ़ गए, मतलब है इसमें कंप्लीट हो गया, अपने एक आगे स्टेप जा रहा है। अब हम फ्रैगमेंट पढ़ रहे हैं। फ्रैगमेंट को बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट हमको जरूरी है? तो फ्रैगमेंट बनाने के लिए हमको एक मुदाफ की जरूरत है और मुदाफ इलैह की जरूरत है। तो उसमें दोनों इसमें थे। दूसरा स्टेप है फ्रैगमेंट में कि हम पढ़ रहे हैं ये एक दूसरा फ्रैगमेंट ऐसा आता है कि जिसके अंदर एक 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 दो एलिमेंट है, इसके जिसके अंदर एक एलिमेंट हर्फ है और एक एलिमेंट इस्म है। तो दोनों को मिलके एक फ्रैगमेंट बना, जिसको मतलब मैं क्या बोलेंगे उसका, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है अभी, वो शायद अरबी में आगे आएगा अपने लिए। तो अभी क्लियर हुआ दोनों का? ठीक है, आगे बढ़ते थे। अजमल भाई, बोर हो रहे हो? नहीं नहीं, चलो हो जाएंगे आगे के लिए। हाँ। इतना वो नहीं होगी। हाँ मतलब मैं, तो अब इसकी भी दूसरी वजह हमको पता चल गई, जो मैंने बताया, ये जो नीचे लिखी हुई है, हर्फ नसब। अरे यार, ठीक है। रफा में जाने की दो रीजन। रफा रफा नसब जर, इसके आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिए। तो वो कैसा दिखता है, उसकी साउंड क्या होती है, यानी कि जो ईंट होती है ना, ईंट, उसकी डिटेल अपन ने देखा भी। अब वो क्यों, वो ये सिचुएशन में क्यों जाता है, उसकी वजह क्या है? कोई इंसान डिप्रेशन में चला गया, तो हमको दिख तो रहा है कि वो मायूस बैठा है डिप्रेशन में, लेकिन उसके डिप्रेशन में जाने की वजह क्या है, हम उससे पूछते तो पता चलती है। तो इसी तरीके से ये, उसकी सिचुएशन चेंज हो गई, वो हमको दिख रही है अब, कि वो उसके ऊपर उन अन इन आ रहा है, इना इना आ रहा है, आनी ऐनी ऐनी आ रहा है। लेकिन उसकी जाने की वजह क्या होती है, वो अभी हम देख रहे हैं। तो उसकी रफा के जाने की दो वजह है, एक तो बाय डिफॉल्ट वो होता है, दूसरा के डुअर होने की शक्ल में। नसब दो वजह से नसब में जाता है, एक तो डिटेल होने की वजह से, दूसरा हर्फ नसब, यानी कि उसके पहले कोई ऐसा हर्फ आ जाता है जो उसको नसब में कर देता है। जर होने की दो वजह हमने पढ़े। एक तो वो मुदाफ इले होता है, यानी कि ऑफ के बाद आता है, काकी के वाला। तो जो मुदाफ इले होता है वो जर में उसको लेके चला जाता है कोई इस्म को। और दूसरा रीजन है, कोई इस्म जर में इसलिए जाता है क्योंकि वो इस्म के पहले एक हर्फ आ जाता है, वो हर्फ जो है वो उसको जर में लेके जाता है, जिसे हम हर्फ जर बोलते हैं। उसी तरीके से अभी हम पढ़ रहे हैं हर्फ नसब, के कोई इस्म नसब में क्यों जाता है। एक तो डिटेल होने की वजह से, दूसरा हर्फ नसब। तो वो हर्फ नसब क्या है, वो ये है। अब इसको भी याद करना है तुम्हें। अभी मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ एक साथ ये पढ़ो पूरे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। लईता ला, लईता लाकिन्ना ला अल्लाह। लैता लकिन्ना लअल्ला। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता लाकिन्ना ला अल्लाह। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। लैता लकिन्ना लअल्ला। ये वर्ड को थोड़ा जरा पहले ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लकिन, अपन बोलते हैं उर्दू में। लेकिन। हाँ लेकिन, ये वो लेकिन है, यहीं से ही वो शायद आया होगा उर्दू में भी, लेकिन। तो इसका मतलब भी वही है, लेकिन, लाकिन ना। हाँ, कुछ पूछ रहे थे तुम? वैसे मतलब पहले आगे ऊपर की एक रो याद करते फिर नीचे आएंगे। हाँ वो साथ तो में याद नहीं करेंगे, होंगे। लेकिन पहले दोनों से फेमिलियर हो जाते ना, इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा था। चलो। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। 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 चलो, अभी अजमल भाई 5 बार पढ़ो वो। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, 5 बार। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। हाँ। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। हम्म। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना।
हम्म इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, हम्म इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। वाजिद। Inna anna anna vienna. 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 हाँ इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। आगे का अजमल भाई। लईता लाकिन्ना आगे क्या? लाअल्ला। लैता लाकिन्ना ला अल्लाह, हाँ लैता अभी ला। ऐसा नहीं पूरा साथ में इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना। लईता लाकिन्ना लाअल्ला। एक बार देख लो अच्छे से, फिर 5 बार पढ़ के बताना मुझे। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता लाकिन्ना लाअल्ला। पढ़ो जोर से एक बार देखकर। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लैता लाकिन्ना ला अल्लाह। हाँ इन्ना अन्ना अब का पांच अन्ना बार भी अन्ना, लैता। हाँ फिर से पढ़ो ठीक है। 5 बार। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लैता लैता लाकिन्ना ला अल्लाह। हाँ इन्ना अन्ना भी अन्ना, नहीं नहीं फिर से। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लैता लाकिन्ना ला अल्लाह। हाँ इन्ना इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लैता लैता लाकिन्ना ला अल्लाह। हम्म इन्ना अन्ना का का अन्ना भी का अन्ना भी अन्ना, लैता लैता लाकिन्ना ला अल्लाह। हम्म इन्ना अन्ना हम्म का अन्ना भी अन्ना, लैता लाकिन्ना ला अल्लाह। इन्ना अन्ना बस बस, कन्ना भी अन्ना। 5 से ज्यादा हो गया। ठीक है अब वाजिद। आवाज नहीं आ रही अभी भाई, बोल रहे हो कुछ? Inna anna anna vienna. Laita lakinna garu. Inna anna anna vienna. Laita lakinna lalla. इन्ना अन्ना का अन्ना। अगर भाई म्यूट है तुम। मैं बोल रहा हूँ इसका हेलो। स्क्रीनशॉट। आवाज आ रही है अभी? हाँ आई आई। मैं बोल रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, और हर्फ जार का भी मैंने शेयर किया था उस दिन। तो इसको क्या करना, डेली रोजाना में जब भी तुमको फ्री टाइम मिलता है, बैठे बैठे मोबाइल निकाल के एक बार इसको देखते रहना बार बार, और याद करते रहना। क्या हो गया? चलो बाद में भेज दूंगा अभी आगे। ठीक। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता लाकिन्ना लाअल्ला। अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। चलो अभी मुझे तुम बताओगे। पहला ले लेते हैं वल अस्र। इसका मुझे बताओ तुम, ये जो अल अस्र है ये कौन से स्टेटस में है? ये उर्फे जर में। हाँ उर्फे जर में नहीं है, सिर्फ जर की कंडीशन, जर की क्या बोलेंगे, जर की स्टेटस में है, कि जो हालत है वो जर जर। की हालत से। हाँ लेकिन वो जर की हालत हम्म, में क्यों गया, आप मुझे बताओ। क्योंकि उसके आगे वो उर्फे जर आया। कौन सा उर्फे जर है इसमें? वाह। वाह है। अब अल इंसाना, अल इंसाना कौन से स्टेटस में है?
अल इंसाना। वाजिद, क्यों इतना, इतनी देर क्यों लग रही है अजमल भाई? वाजिद, अरे वो तुम फिर रीजन पूछे, रीजन पता नहीं होगी, नसब में है वो, नसब। तो रीजन तो बताना ही पड़ेगी ना। तो पहले प्रोसेस याद रखो, प्रोसेस क्या थी अपनी पहचानने की कोई भी वर्ड को। सबसे पहले क्या है प्रोसेस, मुझे बताओ। पहले क्या देखेंगे हम कोई भी वर्ड में, कोई भी इसमें में? साउंड देखेंगे, साउंड देखे, कॉम्बो साउंड। देखेंगे। तो ये कॉम्बो है, पहले कॉम्बो देखने का है। साउंड और कॉम्बो में पहले कॉम्बो देखने का रहेगा, कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है? नहीं। नहीं, तो साउंड है। साउंड में भी कौन सी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है, अ। हाँ, उन, अन, इन। तो अन वाली साउंड आ रही है। तो अन में भी ये सिंगल है, मतलब में सिंगल क्यों है? हम्म। मतलब तनवीन नहीं है उसके ऊपर, तनवीन क्यों नहीं है? अलिफ लाम आ गया ना आगे। हाँ, अलिफ लाम आ गया, तो ये नसब की इसमें है ना, बराबर। अब कोई भी हर्फ नसब में हाँ। दो रीजन से जाता है, अभी हमने पढ़े। एक तो क्या रीजन है उसकी, पहली डिटेल। दूसरी रीजन क्या है? हाँ। तो यहाँ पर कोई हर्फ नसब आ रहा है इसमें? नहीं। पढ़ो तो जरा, अभी अपने याद किए वो। हाँ, तो है इसमें से कोई हर्फ नसब? अजमल भाई, पहला वर्ड क्या है? इन्ना। इन्ना, तो यहाँ पर इन्ना नहीं है। उसके पहले पूछा ना, उसके पहले हर्फ नसब आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अल नहीं, मैंने बोला कि अल इंसान को। नसब में यानी कि वजह क्या है, तो उसके पहले हर्फ नसब आना चाहिए ना। हाँ, बोलो अजमल भाई। नहीं सही, वो वाजिब भाई बोल रहे थे। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, वो आगे अलिफ लाम देख रहे थे, वो इम्पोर्टेंट देखा नहीं, मैं। उसकी वजह मैंने पूछा ना, फिर इसकी वजह क्या है नसब में आने की, कि उसके हर्फ नसब आया कि नहीं, मैंने पूछा। तो अब हर्फ नसब का मैंने क्या बोला कि इसके बाद जो भी आएगा वो उसको वो नसब में कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि हर्फ नसब जो है वो पहले ही आएगा फिर। जरूरी सही। नहीं कि एकदम अटैच ही हो, जैसे कि मुदाफ और मुदाफ इले का क्या था, तो एकदम अटैच रहते हैं एक दूसरे के बाजू बाजू में, कपल के जैसे। हाँ। लेकिन ये वैसा नहीं रहेगा। हो सकता है इन्ना एकदम स्टार्टिंग में हो, और उसका जो हर जो इसम हो जो नसब में हो वो क्या बोलते हैं, आयत के एकदम आखिरी में भी हो। ऐसा है कुरान की आयत में कि इन्ना एकदम पहले ऐसा भी शुरू हो हो सकता गया। हाँ, एकदम पहले हर्फ नसब आ गया, इन्ना नहीं कोई भी हो। जैसा कि इसमें तो कोई भी पहले शुरू हो गया और आखिरी में उसका वो आ रहा हो। इसमें आएगी शायद एग्जांपल, ये भी इसमें ही है, वो बताऊंगा मैं आगे। तो तो इसका ये रहा, ये इसकी वजह से नसब में चला गया इंसान। चलो, अब ये खुसरिन, इसकी स्टेटस क्या है? है। जर है। जर है। अब इसका जर में जाने की वजह, रीजन? ये जो इसमें इन की साउंड आ रही है। नहीं, और वो तो अलामत तुम बता रहे हो ना, उसका रीजन क्या है? वो इन की हाँ साउंड नहीं, क्यों आ रही है? रीजन कॉम्बो है वो। कॉम्बो? सॉरी, कॉम्बो बोल रहा हूँ कॉम्बो मैं। कैसे क्या हो? नहीं नहीं, कॉम्बो नहीं, कॉम्बो नहीं। तो क्या है? अब आगे इसमें लकी में आ रहा है ना, पे जर आ रहा है ना, तो बिना पढ़े धन की है। हाँ, हाँ। पढ़ो तो, हरफ जर बात कैसे है? बात ताफलाम वाओ। मीन की फिर धन। मिन मिन हाँ, फी अन। तो यहाँ पे फी आया, हम्म, तो फी की वजह से ये जर में चला, है ना। देखो सूर्य सूर्य असर के पहले आयत का एनालिसिस कर लिया तुमने ग्रामेटिकली। वल असरी इन्नल सही। इंसान लफी खुस्र। तो अब ये पता चला कि अभी वो समझ नहीं आया ना कि नसब का क्या मतलब है, जर का क्या मतलब है, आया का भी क्या होनी है। हाँ, मतलब मैं वोकेबुलरी तुमको पता नहीं है अभी,
लेकिन ये तो आइडिया आ गया कि अगर मैं तुमको ये बिना अगर हरकत के दे दूं, बिना जेर जबर के दे दूं ना, तो तुम इसके ऊपर जेर जबर लगा सकते हो। जैसा एक और आया, इन्नल मुत्तकीना। ये बताओ पहले, मुत्तकीना क्या है, अल मुत्तकीना क्या है? नसब है। हाँ, पहले देखना पड़ेगा, कॉम्बो है। कॉम्बो में आ, कौन सा है? जैसा ईना मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ये कीना कीना ईना की साउंड आ रही अल मुत्तकीना। तो ये इसका क्या हो सकता है ये? है। नसब और जर दोनों हो सकता हाँ, नसब और जर। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिक मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है अभी? या तो ये नसब होगा या फिर जर होगा। अब मुझे स्पेसिफिक बताओ, ये है है। क्या? नसब है। नसब क्यों है? नसब है। आगे आगे ईना आ गया, उठ के जर आ गई। हाँ, सही। अब ये मुझे बताओ, अब उतने डिटेल में मत बताओ, वो प्रोसेस तुमको अभी याद हो गए ले। अब सिर्फ इतना बताओ, ये नसब है जर है, क्या क्या है, रफा नसब जर क्या है ये? बिल मुमिनीना। ये नसब है। नसब है। क्यों नसब है? ईना की साउंड आ गई ना। नहीं, वो मीना की जो साउंड आई ना उसमें नसब जब दोनों हो सकता, लेकिन आगे बा आता है ना तो अपने पढ़े बा था, ये इसमें आता हट पे जरा हाँ, तो बिल्कुल अभी सही। अरे अभी अभी उन्होंने आधा पूछे ना, पूरा थोड़ी पूछे। खाली मोमिनीन का पूछे। मैंने पूछा नहीं बोल। मीना, तुमने नसब बोले ना तो वो फिर वजह पूछे तुमसे। देखो, अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ देखो। सिर्फ अल मुमिनीना का। अब उसका हाँ ये पता चला कि ये कोई स्टेटस है, अब वो कोई स्टेटस में क्यों गया? तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि इससे पहले क्या आ रहा है। चलो बताओ, यूसुफा। यूसुफा। यूसुफ यूसुफ जो वर्ड है, वाजिद भाई बोल रहे जर है। यूसुफ। यूसुफ नसब जर दोनों में आता। अभी क्या है वो क्योंकि स्टेटस? नौ नौ अभी वो अभी अभी जर है वो। क्यों? क्योंकि आगे बा आ गया उसको, उस पे जर आ गई। घर पे जर आ गया। लेकिन ये तो आ की साउंड आ रही है लास्ट। ई के आने चाहिए थे। यूसुफ ये भी। नौ नंबर वर्ड है ना वो। हाँ, सही। नौ नंबर वर्ड है ना। यहाँ पर यूसुफा कौन सी नसब में आती। अजमल भाई? यूसुफा यहाँ पे। यूसुफा तो नसब हो जाए दोनों में है, लेकिन आगे लकीर ना आ जा रहा है, इसलिए फिर वो स्पेसिफिक भी नसब में हो जाएंगे। हाँ, क्या आ रहा है इसके पहले? हाँ, लकीर ना आया ना। हर्फ नसब। हाँ ऐसे खाली खाली यूसुफा दोनों में आ जा रहा है, नसब हो जाए दोनों में आ जा रहा है, लेकिन हाँ अगर उसको आगे लकीर को ध्यान में रखेंगे तो फिर वो नसब में हो जाएंगे फिर। हाँ, सही। अभी कुछ बातें ऐसी है, ऐसे 5 मिनट है बाकी, तो उसमें मैं ट्राई करूंगा कि पूरा सबक ये भी यहाँ तक मैं कर लूँ इंशाल्लाह कवर। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो अरबी ग्रामर से हटके है, जो नोमान अली खान ने बताई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शेयर करना चाहिए तुम्हारे साथ, ग्रामर के अलावा की बात। तो तो अदरवाइज मेरा 12 बजे स्कूल है, मेरे थोड़ा जुम्मा है, नहाना वगैरह बाकी है थोड़ा। अच्छा, तो क्या करूँ फिर? हाँ, ठीक है, ऐसा करते हैं तो फिर। मैं ठीक है, ऐसा करते हैं, कल कर लेंगे फिर। ठीक है। कल क्या है, कल? हाँ, हाँ कल 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 ज्यादा। शनिवार है, कल वाला नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। कल स्कूल। ठीक है, ठीक है, तो अभी कुछ सवाल हो तो कर लो, फिर अपना कंक्लूड कर देते हैं। ये कुछ काम नहीं है। क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलो तो आज कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।